हेलो गाइस, यहाँ पे हम 10th क्लास का सैम्पल पेपर लाए हैं जो 2021 और 2022 का है। टर्म 1 का है। ये 40 मार्क्स का होगा और 40 मार्क्स के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वन में यंग यूरोप भूमिगत गुप्त समाज के संस्थापक थे? ए गिउसेप्पे गैरिबाल्डी, बी गिउसेप्पे मज़ानी, सी काउंट केवोर या डी ओटो वॉन बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर है बी गिउसेप्पे मज़ानी यंग यूरोप के भूमिगत संस्थापक थे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ अधिनियम 1707 का परिणाम था? ए जर्मनी का एकीकरण, बी ग्रेट ब्रिटेन के राज्य का एकीकरण, सी इटली का एकीकरण या डी वियतनाम का एकीकरण। तो सही आंसर है ग्रेट ब्रिटेन के राज्य का एकीकरण 1707 का परिणाम था। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जॉलवीरन के संबंध में सही कथन की पहचान करें। यह राजनीतिक गठबंधनों के प्रबंधन के लिए गठित पर्शिया राज्यों का गठबंधन था। बी इसका उद्देश्य पर्शिया को राजनीतिक रूप से एक संघ में बांधना था। सी यह पर्शिया की पहल पर एक कस्टम यूनियन था। या फिर डी इसने यूरोप में राष्ट्रीय भावना को जगाने और बढ़ाने में मदद की। तो इसका आंसर है सी, यह पर्शिया की पहल पर एक कस्टम यूनियन था। मिनट, सी इसका सही आंसर है। लग ही नहीं पा रहा। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा देश पर्शिया के साथ 3 युद्धों में शामिल था और जर्मनी की जीत और एकीकरण के साथ समाप्त हुआ? ए ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और फ्रांस या फिर डी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और फ्रांस। तो सही आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस। सही आंसर बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, उस विचार की पहचान कीजिए जिसके तहत लोगों ने 19वीं सदी के आरंभ में यूरोप में बाजारी की स्वतंत्रता की मांग की। ए सुचिंतावाद, बी उदारवाद, सी समाजवाद या डी तर्कवाद। तो सही आंसर है बी उदारवाद। सिक्स्थ क्वेश्चन है, उन केस्टरों के बारे में सही सुमेलित युग्म चुनें जिसमें वे उगाए जाते हैं। ए मूंगफली असम, बी चाय गुजरात, सी कॉफ़ी कर्नाटक या डी गन्ना छत्तीसगढ़। तो सही आंसर है कॉफ़ी कर्नाटक में उगाई जाती है। सॉरी, स्क्रीन हिल गया। सही आंसर है सी, कॉफ़ी कर्नाटक में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पिछले 1 से 5 कृषि वर्षों से बिना खेती के छोड़े गए भूमि के टुकड़ों को डैश कहा जाता है। ए बंजर भूमि, बी वन भूमि, सी चारगाह भूमि या फिर डी परती भूमि। तो डी परती भूमि कहा जाता है छोड़े हुए टुकड़े को 1 से 5 वर्ष। 8th क्वेश्चन है, 1992 में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट या फिर डी सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन। तो आंसर है सी, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। सी सही आंसर हो जाएगा इसका। 9th क्वेश्चन है, भारत के पास विभिन्न प्रकार की राहत सुविधाओं के तहत भूमि है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कुछ नदियों के 12मासी प्रवाह को सुनिश्चित करती है? पर्यटन और पारिस्थितिक पहलुओं के लिए सुविधा प्रदान करती है। ए मैदानी, बी पठार, सी द्वीपीय समूह या फिर डी पर्वत। तो इसका सही आंसर है डी पर्वत। डी पर्वत सही आंसर है। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानवीय गतिविधियों में से किस एक ने भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ए वनों की कटाई, बी फसल रोटेशन, सी आश्रय बैलूट या फिर डी जुताई। तो इसने क्वेश्चन है भूमि निम्नीकरण में दिया है, तो भूमि निम्नीकरण के लिए आंसर है ए वनों की कटाई। 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संविधान में बहुसंख्यकवाद को अपनाया? ए नेपाल, बी भारत,
सी श्रीलंका या फिर डी बांग्लादेश। तो ये फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी। इसमें श्रीलंका और बेल्जियम की बात की गई है। तो बहुसंख्यक संघवाद को श्रीलंका ने अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सत्ता के बंटवारे के महत्वपूर्ण कारणों की पहचान कीजिए। ए सामाजिक आर्थिक संघर्षों को कम करता है, बी जातीय संस्कृति विकास प्रदान करता है, सी लोगों के विशिष्ट अधिकारों को आनंद लेने की अनुमति देता है, या फिर डी एक पार्टी में वर्चस्व को प्रबंधित करता है। तो इसका सही आंसर है ए सामाजिक आर्थिक संघर्षों को कम करता है। 13 क्वेश्चन है हमारा, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में तीसरी तरह की सरकार थी। निम्नलिखित विकल्पों में से इन तीसरे प्रकार की सरकार को पहचानिए। ऑप्शन है लोकतांत्रिक सरकार, बी समाजवाद सरकार, सी सामुदायिक सरकार, या फिर डी उदारवाद सरकार। तो सही था सी सामुदायिक सरकार। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कमिंग टुगेदर फाउंडेशन का एक उदाहरण है। ए भारत, बी श्रीलंका, सी यूएसए, या फिर डी बेल्जियम। तो सही आंसर है यूएसए। 15 सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता का केशचित वितरण क्यों कहा जाता है। सही कारण की पहचान करें। ए यह न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से अधिक शक्ति देता है, बी यह सरकार के विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर रखने की अनुमति देता है, सी यह राजनीतिक स्तर पर विभिन्न विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व देता है, या फिर डी यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और समन्वय करता है। तो 15 का आंसर है बी यह सरकार के विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर रखने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के पास उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है जो इसमें शामिल है। ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, या फिर डी अवशिष्ट सूची। तो सही आंसर है सी समवर्ती सूची। दोनों को ही इसमें काम करने का है, तो सी समवर्ती सूची। 17 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1771 ए तहत भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष शक्तियाँ प्राप्त थी। तो प्राप्त है मतलब ए नागालैंड, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, या फिर डी तमिलनाडु। तो ए नागालैंड। 18 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि का एक उदाहरण है। ए बैंकिंग, बी आउटसोर्सिंग, सी खेती, या फिर डी बैंकिंग। तो आंसर है सी खेती, प्राथमिक में आता है। 19 निम्नलिखित में से कौन 7 और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है। ए शुद्ध उपस्थिति अनुपात, बी नामांकन दर, सी साक्षरता दर, या फिर डी ड्रॉप आउट अनुपात। तो सी साक्षरता दर। 20 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन औसत आय का सही अर्थ है। ए देश की कुल आय को उसकी कमाई करने वाली आबादी से विभाजित किया जाता है, बी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर, सी देश के सभी निवासियों की कुल आय, या फिर डी घरेलू और विदेशी शर्तों में कुल आय। तो सही आंसर है बी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर औसत आय निकल आती है। 21 क्वेश्चन है, 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचांक का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए विज्ञान सूचना और प्रौद्योगिकी में सुधार, बी स्वास्थ्य शिक्षा और आय में सुधार, डी सी सूचना और संचार में सुधार, या फिर डी निवेश वित्त और प्रौद्योगिकी में सुधार। तो 21 का सही आंसर है बी स्वास्थ्य शिक्षा और आय में सुधार। 22 है, पर्यावरण कषर के परिणाम राष्ट्र या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस कथन का सार है। ए आर्थिक विकास, बी मानव विकास, सी सतत विकास, या डी राष्ट्रीय विकास। तो सही आंसर है सी सतत विकास।
23 निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एक संगठित क्लस्टर के अंतर्गत आता है? क्लस्टर वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो ध्यान में रखिए ये वर्ड। तो ए ठेकेदारी के लिए काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर, बी सभी रोजगार लाभ प्राप्त करने वाला एक इंजीनियर, सी एक निजी स्कूल में सफाई कर्मचारी, या फिर डी एक दर्जी अपने घर पर कपड़े सिलता है। तो बी सही आंसर है, सभी रोजगार लाभ प्राप्त करने वाला एक इंजीनियर। 24 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 प्रति वर्ष न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। अगर सरकार इन 100 को पूरा करने में असमर्थ है तो रोजगार के दिनों में सरकार को डैश सही विकल्प चुनना होगा। तो ए इन दिनों में बदले मुआवजे को भुगतान करे, बी इसके लिए एक और योजना प्रदान करे, सी कम से कम 1/3% भत्ता दे, या फिर डी मुआवजे के रूप में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करे। तो सही आंसर है ए, इन दिनों में बदले मुआवजे का भुगतान करेगा ऑफ कोर्स। 25 में ड्राइंग है तो देखते हैं इसको भी। अब हम सेक्शन बी में आ गए तो इसमें 18 प्रश्न है। तो है 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित छवि जर्मनी का व्यक्तित्व है जो आमतौर पर रोमांटिक युग और 1848 की क्रांति से जुड़ी है। निम्नलिखित विकल्पों में से इसका नाम पहचानें। ए मरियाना, बी फिलिप व्यर्थ, या फिर सी जर्मीनिया, या फिर डी ला इटालिया। तो सही देखो जर्मनी की ड्राइंग है तो जर्मीनिया इसका आंसर है। और एक और है, नोट दे रखा है कि उस परिषद के राजा का नाम की पहचान करें जिसे वर्साय में आयोजित एक समारोह में जर्मन सम्राट घोषित किया गया था। तो इसका आंसर है ए विलियम ने किया था। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल्कन राष्ट्रवाद के बारे में सही है? एक ओटोमन साम्राज्य के कारण बाल्कन क्लस्टर संघर्ष का हिस्सा बन गया। द्वितीय, इस क्लस्टर में जातीय समूह शामिल थे जिनमें गरिक, सरब, मॉन्टेगो आदि शामिल थे। थर्ड, ब्रिटिश और जातीय राष्ट्रीयों ने अपनी पहचान स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। तो ए 1 और 2, बी सेकंड और थर्ड, सी केवल 2, या फिर डी केवल 1। तो सही आंसर है बी 1 और 2 दोनों।